रुद्राणी कलाग्राम ओरछा में आयोजित राम महोत्सव में सम्मिलित होने आए बॉलीवुड के अभिनेता सुरेंद्र पाल व विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी बुधवार को संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंची। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी व सपना गुप्ता ने उनकी अगवानी की और गुलदस्ता बसाल भेंट कर आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा, मेरे बेटे और बहू के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी व सपना गुप्ता को आशीर्वाद देती हूँ कि यह जो कार्य उन्होंने किए हैं यह एक अनूठे कार्य जो समर्पित भाव से अपने क्षेत्र एवं आवाम के साथ खड़े हैं। इस दौरान मीडिया में चर्चा करते हुए अभिनेता सुरेंद्र पाल ने बताया कि वह बुंदेलखंड की मिट्टी के ही सपूत हैं और लालन पालन से लेकर पढ़ाई उन्होंने यहीं पर की पीपर से नदी पार करने से लेकर मुंबई तक का सफर कैसे निकला वह जानते हैं। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड की धरा ने एक से एक कलाकार इस देश को दिए हैं। उन्होंने 10,000 से ज्यादा एपिसोड में कई किरदार निभाए। महाभारत रामायण जैसे धारावाहिक से लेकर मनोरंजन के एपिसोड शक्तिमान में अहम भूमिका रही तथा इस दौरान विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि आज का मानव कीचड़ के कमल की तरह अपने स्वरूप को बदलने तो वह दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है, इसी तरह हमें भी कमल की तरह खिलकर अनेक कार्य करना है। उन्होंने बताया कि मुझे महामंडलेश्वर का दायित्व पशुपति पीठ और निर्मोही अखाड़े ने दिया है। वे अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी भाषा में भागवत का ज्ञान देश विदेशों में देखकर अलग जगाने का कार्य कर रही हैं। ज्ञानवापी टिकट पर उन्होंने कहा कि सदियों से सनातन धर्म चला आ रहा है। जहां भगवान की स्थापना थी वहां कई जगह मस्जिद की स्थापना कर दी गई है। बस सरकार से यही प्रार्थना करती है कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन जिसका स्थान सदियों से जांच स्थापित रहा उनको पुनः नया स्वरूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का धर्म है कि सनातन धर्म को मिटाने की चेष्टा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ओरछा आना मेरा सौभाग्य रहा है और झांसी में मैं आया हूँ। यहाँ संगत सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे संदीप सरावगी जी संदीप सर में मेरा ये तीसरा ट्रिप था। इससे पहले भी मैं 2 बार आया था यहाँ शूटिंग के लिए। ओरछा में बहुत अच्छी जगह हैं, बुंदेलखंड में बल्कि यूँ कहूँगा कि बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, नेचुरल एक खूबसूरती मिलती है देखने को। तो वो यहाँ पे हम शूट करने के लिए आए थे और चूँकि सूर्यपुत्र कर्ण जो था महाभारत से कनेक्टेड था और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे करीब मैं ये कहूँगा कि सूर्यपुत्र कर्ण करीब 50% ओरछा में शूटिंग हुई थी। तो बच्चियों के लिए क्यों एजुकेशन तो बच्चों के लिए, सबके लिए होना चाहिए। एजुकेशन तो किन्नर बच्चों के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, सबके लिए शिक्षित, सब बच्चों को शिक्षित होना चाहिए कि आगे जाके वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो और जीवन में आगे बढ़े। एक समय ऐसा भी आया था कि आपको छुप कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी, क्या समस्या? आपको पता है क्या ये बात? क्या समस्या थी और अब कैसे रहा आपका वहाँ से लेकर अब तक का सफर? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, एक समय ऐसे था क्योंकि शिक्षा मुझे छुप के इसलिए ग्रहण करी, मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपाया था क्योंकि उस वक़्त किन्नर, अगर मैं कहती कि मैं किन्नर हूँ, है ना, मैं नपुंसक हूँ, तो शायद कोई आश्रम मुझे शरण नहीं देता, शायद कोई गुरु मुझे दीक्षा नहीं देता, शायद कोई गुरु मुझे शिक्षा भी न देता शास्त्रों का। तो मेरे मन में तो बचपन से उत्कंठा थी मेरे शाम की और मुझे शिक्षा प्राप्त करनी थी। मुझे गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन सत्संग में और भक्ति में बनाना था। कितनी भाषाओं ज्ञान है आपको? कितनी पढ़ाई की? हमने तो देखिए मुंबई के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। माता पिता का देहांत के बाद हम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सके। बहन का विवाह करवाने के बाद हम अपनी यात्रा, धार्मिक यात्राओं में निकल गए। आपकी कम्युनिटी के जो और साथी लोग हैं उनके लिए आप क्या आवाज़ उठा रही हैं, क्या उनकी तरक्की के लिए? मैं उनकी तरक्की के लिए यही कहूँगी कि हमारा जो जन्म है, हम 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में किन्नर आते हैं और किन्नरों को सबसे पहले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और जितना हो सके समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनना चाहिए। जिस तरह से मैं
निकली हूँ समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनने के लिए, आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों के लिए उदाहरण का स्तोत्र बन रही हूँ। इसी तरह से मैं चाहती हूँ मेरे सारे किन्नर समाज के बच्चे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, न्यू जनरेशन्स के लिए, समाज के लिए उदाहरण का बड़ा स्तोत्र बने। फिल्मी दुनिया में और आप जिस उसमें हैं उसको लेके आप में क्या समाज बेस है, क्या अंतर है दोनों के बीच?